हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 9th बिहाइव बुक से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, व्हाइल लुकिंग एट द मिरर द डॉक्टर स्माइल्ड एंड ही फाउंड हिज स्माइल। ठीक है, जो डॉक्टर थे इसमें वो क्या कर रहे थे, अपने आप को एक शीशे में देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। जब वो स्माइल कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वो क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन बी है सही, अट्रैक्टिव। उसने पाया कि वो हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो वो दिया गया है, द डॉक्टर डिस्क्राइब द स्नेक एज द वन। जो डॉक्टर हैं सांप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो आंसर है बी, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। यानी वो सोच रहे थे कि मैं सांप की तरह भी क्या हूँ, काफ़ी ब्यूटी हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, ठीक है, स्मार्ट हूँ। क्वेश्चन 3 की बात करें वो है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द दीप हैड अ सेंस ऑफ। यानी डॉक्टर के हिसाब से जो दीप था, ठीक है, उसको किस चीज़ की सेंस थी, तो राइट आंसर है 3 का बी, क्लीननेस। ठीक है, जो डॉक्टर के हिसाब से जो दीप था वो काफ़ी क्लीननेस मतलब रखता था अपने आप को, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो है, वाई डिड द डॉक्टर हैव अ वेरी लिटिल थिंग्स टू कैरी। नहीं, डॉक्टर के पास मतलब कि इतने कम चीज़ें क्यों थे साथ ले जाने के लिए। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है, ठीक है, डी, बिकॉज सम दीफ हैड स्टोलन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। क्योंकि कुछ जो चोर थे उनके सारे जो कपड़े थे या चीज़ें थे चुरा लिए थे, इसलिए उनके पास काफ़ी कम चीज़ें सी कैरी करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस। जैसे ही डॉक्टर अपने फ्रेंड्स के घर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इमीडिएटली वो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है ए, स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर हिज बॉडी एंड टुक अ बाथ। क्या करते हैं, वह अपने ऊपर क्या होता है ऑयल को उड़ेल लेते हैं और तुरंत नहाने चले जाते हैं। क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक। जो डॉक्टर की पत्नी थी वास्तव में वो किस तरह से दिखती थी, तो इसका आंसर है ए, थिन। वो काफ़ी पतली दुबली दिखती थी। क्वेश्चन 7 है, आफ्टर द स्नेक मूव टुवर्ड द मिरर द डॉक्टर वाज। जब स्नेक यानी सांप जो था वो मिरर की तरफ क्या करता है, मूव करता है या जाता है, तो डॉक्टर किस तरफ फील कर रहे थे। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है बी, ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, कि वो काफ़ी डर गए थे। क्वेश्चन 8, फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म्स द स्नेक स्लिथर्ड इनटू हिज। यानी जो सांप था वो रेंगते हुए डॉक्टर का हाथ से, ठीक है, हाथ के पास से रेंगते हुए कहाँ चला गया। आंसर है क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है बी, लैप, यानी डॉक्टर के गोद में जाने लगा। क्वेश्चन 9 है, जो द स्नेक लुक्ड एट द मिरर। जो स्नेक है, सांप है, वो अपने आप को शीशे में देखता है। सीइंग दैट, यानी वो देखते हुए शीशे में अपने आप को, द डॉक्टर वंडर्ड, यानी जो डॉक्टर थे वो आश्चर्य हो गए थे। 9 का जो आंसर है वो है ए, इफ द स्नेक वॉज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। वो सोच रहे थे कि शायद जो स्नेक है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस शीशे में देखकर, ठीक है, वो एडमायर कर रहे हैं अपने ओन ब्यूटी की। क्वेश्चन 10 है, while sitting wrapped around by a snake the doctor felt। यानी जो सांप था, ठीक है, वो डॉक्टर के चारों तरफ बैठा हुआ था, तो डॉक्टर को उस समय क्या फील हो रहा था। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है ए, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है, यानी वो सोच रहे थे कि मेरे पास क्या है, भगवान है। क्वेश्चन 11, द डॉक्टर टर्न टू। यानी जो डॉक्टर थे जब उनके पास सांप आया तो किस चीज़ में टर्न हो गए, मतलब किस चीज़ के तरह वो बर्ताव करने लगे। तो क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो है ए, स्टोन, यानी वो पत्थर की तरह जम गए। मीन्स कि वो पूरे तरह से हक्के बक्के रह गए, मतलब कि एक शांति में रहने लगे, ताकि वो सोच रहे थे कहीं मैं हिल डुलूंगा तो मुझे सांप काट ना ले। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डिड द स्नेक डू आफ्टर लैंडिंग ऑन द डॉक्टर्स सोल्जर्स। यानी जब स्नेक यानी जो सांप था वह डॉक्टर के सोल्जर से नीचे आ जाता है तो डॉक्टर किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो है ए, coiled around his left arm above his elbow।
यानी जब क्या होता है, जो सांप होता है डॉक्टर के कंधे से नीचे आ जाता है तो डॉक्टर के फिर से बाहों में, ठीक है, क्या करता है, इल्बो के नीचे वो फिर से, इल्बो के ऊपर क्या करता है, वो फिर से लपेट लेता है सांप। क्वेश्चन 13, सडनली द डॉक्टर हियर्ड अ डल साउंड दैट रिजेंबल्ड, यानी अचानक क्या होता है, डॉक्टर किसी अजीब तरह का आवाज़ को सुनते हैं। तो आंसर है 13 का, वो है बी, रबर ट्यूब फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। यानी क्या होता है, किस चीज़ का आवाज़ सुनते हैं, रबर ट्यूब जो था वो, ठीक है, कहीं पर रखा हुआ था ऊपर और वो नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन 14, होम डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी, जो डॉक्टर थे वो किससे, ठीक है, शादी करना चाहते थे। तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो है सी, ये वुमेन डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर थे वो एक वुमेन डॉक्टर से शादी करना चाहते थे। क्वेश्चन 15 है, द डॉक्टर बिलीव्ड इन मेकिंग हिमसेल्फ, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो अपने आप को किस चीज़ में बिलीव करते थे, अपने आप को बनाने में। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो है डी, हैंडसम, जो डॉक्टर हैं वो हैंडसम बनना चाहते थे। तो राइट आंसर है हैंडसम। क्वेश्चन 16 है, व्हाट वाज द चेंज इन द डॉक्टर्स थॉट्स, यानी इसके बाद से डॉक्टर के सोच में क्या चेंज हुई। तो आंसर है ए, फ्रॉम अ वैल्यूएबल मैन टू द हेल्पलेस फुलिश मैन, यानी जब सांप उनके ऊपर, ठीक है, आ गया तो बेसिकली क्या हो गए, एक हेल्पलेस बन गए, मतलब असहाय हो गए, और फुलिश मैन मतलब कि एक बोल सकते हैं कि वो काफ़ी बेवकूफ़ सा वर्ताव कर रहे थे, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतने पढ़े लिखे, इतने वैल्यूएबल आदमी बनकर। तो इस तरह से उनकी थॉट जो होती है चेंज हो जाती है। क्वेश्चन 17 जो MCQ है वो है, हाउ वाज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड, यानी किस तरह से डॉक्टर की ज़िंदगी बची। तो क्वेश्चन 17 का जो आंसर है वो है ए, बिकॉज ऑफ द मिरर, यानी उस शीशे की वजह से बची। क्वेश्चन 18 है, व्हाई डिड द डॉक्टर स्माइल एट हिमसेल्फ, यानी जो डॉक्टर हैं वो अपने आप पर क्यों स्माइल कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर है सी, फॉर हिज हेल्पलेस एंड फुलिशनेस, वो अपने असहाय को देखकर और अपने बेवकूफ़ी को देखकर वो अपने आप पर हंस रहे थे। क्वेश्चन 20 की बात करें तो वो है, व्हाट वर्ड्स डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग इन हिज इमेजिनेशन, यानी क्या जो डॉक्टर हैं क्या लिखना चाहते थे अपने इमेजिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 का जो आंसर है वो है डी, ओ गॉड लिखना चाहते थे। क्वेश्चन 20, वाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू ऑलवेज स्माइल, जो डॉक्टर थे उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। तो इसका आंसर है टू लुक मोर हैंडसम, जो आंसर है सी है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं अगर हमेशा स्माइल करूँगा तो मैं हमेशा काफ़ी खूबसूरत दिखूँगा। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 21, हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर, किसने इस स्टोरी को राइटर को बताया है। तो क्वेश्चन 21 का जो आंसर है वो है डी, अ होम्योपैथ डॉक्टर। क्वेश्चन 22, हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स, कितनी बार जो डॉक्टर हैं वो साउंड सुनते हैं रैट्स की, यानी चूहों की आवाज़ सुनते हैं। तो आंसर है सी, 3, यानी 3 बार सुनते हैं चूहों की आवाज़। क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर टू, यानी रेगुलर ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसका आंसर है सी, ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब कि जो जहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं वहाँ पर जहाँ पर रहते थे उस रूम में ढेर सारे चूहे रहते थे। तो यहाँ पर चूहों की बात की जा रही है जो कि वो इधर उधर भागते रहते थे। क्वेश्चन 24, वाई डिड ही डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज, जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्यों डिसाइड किया हमेशा स्माइल करने के लिए। जो 24 का जो आंसर है वो है बी, बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो मैं स्मार्ट दिखूंगा। क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द डॉकेट, या डॉक्टर होगा, व्हेन ही नोटिस अ स्नेक अराउंड हिज आर्म, जब डॉक्टर ने, ठीक है, अपने बाहों के तरफ मतलब चारों तरफ लपेटे हुए सांप को देखा तो किस तरह से फील कर रहे थे। 25 का जो आंसर है वो है ए, लाइक ए स्टोन इमेज इन अ फ्लेश, यानी वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए थे, ठीक है, वो हिल डुल नहीं रहे थे। क्वेश्चन 26,
व्हाट काइंड ऑफ ए वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड टू, जो डॉक्टर थे वो किस तरह के औरत से शादी करना चाहते थे। तो आंसर है ए फैट रिच डॉक्टर, एक मोटी सी, ठीक है, काफ़ी धनी, जिसके पास पैसा हो, उस तरह के, ठीक है, वुमेन से जो डॉक्टर थे वो शादी करना चाहते थे। क्वेश्चन 27, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, ये जो स्टोरी है किस चीज़ के बारे में है। तो 27 का जो आंसर है वो है ए अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट विच इज़ नरेटेड इन अ ह्यूमरस मैनर, यानी ये जो स्टोरी है काफ़ी डरावनी है, जो कि इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको बताया गया है। क्वेश्चन 28 है विच टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर्स टेक, जो डॉक्टर हैं वो क्या 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो आंसर है ए टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, वो डिसीजन लेते हैं कि मैं हमेशा अपने दाढ़ी को क्या करूँगा, सेव रखूँगा और मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। क्वेश्चन 29 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, किस तरह के साउंड हैं जो डॉक्टर सुनते हैं। तो आंसर है सी साउंड ऑफ रैट्स, मतलब कुछ चूहों की आवाज़ वो सुनते हैं। क्वेश्चन 30 है व्हाट डज द वर्ड मिरेज इन दिस लेसन मीन्स, मिरेज जो बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ड है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो 30 का जो आंसर है वो है सी वेरी लिटिल, मिरेज का मतलब है वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही छोटा। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।